आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा है जब ग्रैंपा लियन से बात कर रहे होते हैं तो उसे याद आता है कि हाँ अभी लगता है ऑलमोस्ट टाइम हो गया। और बाद में हम देखते हैं ग्रैंपा उस पिलर के पास जाते हैं और कुछ दबाते हैं और बाद में एक सीक्रेट गेट निकलता है और लियन बाद में वो सीक्रेट गेट को देख रहा होता है। यहाँ पे ग्रैंपा उस सीक्रेट गेट के अंदर चले जाते हैं लियन को कुछ किए बिना भी। और यहाँ पे बाद में लियन बाहर देख रहा होता है और बाद में उससे ना आवाज़ आ रही होती है उस गेट से। और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं लियन भी खुद अंदर घुस चुका होता है और वो आवाज़ का पीछा कर रहा होता है। और बाद में वो एक रूम के अंदर घुसता है और यहाँ पे ग्रैंपा किसी का इलाज कर रहे होते हैं और ना वो बंदा आवाज़ कर रहा होता है और उनके बाजू में एक बंदा खड़ा है। पे लियन की नज़र उस बंदे पे जाती है और वो बंदा होता है 3 टायर एल्केमिस्ट। और उसके बाजू में जिस बंदे का इलाज हो रहा होता है वो 3 स्टार मार्शल आर्ट लॉर्ड होता है। और ये सब देख के बाद में लियन शांति से जाके वहाँ बैठ जाता है और बाद में सोच रहा होता है कि इनका रिलेशनशिप है ना, देख के तो लग नहीं रहा है कि नॉर्मल है। कहने का मतलब है कि मामला गंभीर है। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं ग्रैंपा ने उसका इलाज कर दिया है। ग्रैंपा बोलते हैं मास्टर सन यहाँ पे जो मेरे भाई के ऊपर जो है ना पॉइजन क्यूआई है ना धीमे धीमे करके ना उसकी बॉडी में ना जमा हुए जा रहा है। और यहाँ पे मैं अपना ओरिजिनल ट्रू क्यूआई यूज़ कर रहा हूँ उसे रोकने के लिए धीमे धीमे करके मुझे ना इंक्रीज करना पड़ रहा है उसकी पावर को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और ये सुन के मास्टर सन बोलते हैं कि ना ड्यूक मैं जितना कर सकता था ना मैंने ऑलरेडी मेरा बेस्ट कर दिया है। यहाँ पे डैश के अंदर है ना प्योर बी नंबरिंग क्यूआई है ना इंजेक्ट किया है उसकी बॉडी के अंदर। और यहाँ तक ये देखा जाए ना तो अभी तक ये अपनी ना बॉडी को ना फिजिकल कंडीशन को मेंटेन करके रख रहे हैं इतने सालों से। यहाँ पे यही एक मिरेकल है। और यहाँ पे शुक्रिया आपका भी है कि ना आपकी पावर है ना इंक्रीज हुई है, वरना बी नंबरिंग क्यूआई का जो पॉइजनस इफेक्ट होता है ना वो कब का है ना इनको अपना शिकार बना चुका होता। और ये लास्ट बॉटल है स्मूथिंग पिल की जो मेरे पास है यहाँ पे। और है ना इसके अंदर 30 पिल से जो है ना 1 महीने काम आ सकती है। और 30 दिनों बाद आपकी है ना 1 स्टार मार्शल आर्ट किंग की पावर भी है ना यहाँ पे पॉइजनस क्यूआई को रोक नहीं पाएगी, भले है ना वो ये स्मूथिंग पिल लेते रहे। और ये सुन के ड्यूक बोलते हैं मास्टर सन आप ये क्या कह रहे हो, आप ऐसे इसे गिव अप नहीं कर सकते, इनके ऊपर ऐसे छोड़ नहीं सकते इसे। ये सुन के मास्टर जेंग बोलते हैं 5 साल पहले आपने मुझे ये कमीशन दिया था इसे ट्रीट करने का। और है ना तब से लेके अभी तक मैं उसे ट्रीट कर रहा हूँ। और आपने जो मुझे पेमेंट दी है मेरे हिसाब से वो जितना अभी तक काम किया वो उतना उसके बराबर होता है। और वैसे अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ट्रू क्यूआई है ना इनके बोन मैरो तक जा चुका है। यहाँ पे अब है ना सिचुएशन मेरे हाथ से जा चुकी है। और अब भले आप मुझे और पैसे भी दो ना तो भी मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं इनको बचा सकूँ। उनके बाद में डैश बोलते हैं बड़े भाई यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपके इतने सालों से आपके ऊपर बर्डन हूँ। अगर आपको है ना अपना ट्रू क्यूआई मुझे इतने सालों से ट्रांसफर नहीं करना पड़ता ना तो आप है ना पक्का यहाँ पे है ना मार्शल आर्ट किंग से ना ऊपर जा चुके हो। शायद तक आप है ना लेजेंडरी 6 डायमेंशनल रोम में भी जा चुके होते हैं। और अब आपको मेरी वजह से रुकना नहीं पड़ेगा, ये सोच के मैं काफ़ी खुश हूँ। मास्टर सन बोलते हैं ड्यूक और है ना ब्रदर डैश अब मैं यहाँ से अपनी लीव ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। में हम यहाँ पे देखते हैं लियन बोलता है रुक जरा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे ना 3rd टायर एल्केमिस्ट सच्ची में हो या नहीं हो। उनके मास्टर सन बोलते हैं अगर ना तू डायरेक्टली ना डिसेंडेंट नहीं होता ना ड्यूक का तो अभी तक है ना मैं तेरा कल्टीवेशन है ना तेरे से छीन चुका होता, तेरे ये एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में मुझे जो ये एटीट्यूड तूने दिखाया है। उनके लियन बोलता है तू तो केवल यहाँ पे लोली 3rd टायर एल्केमिस्ट है और यहाँ पे तू इतना एरोगेंट हो रहा है। 8 टायर और 9 टायर के एल्केमिस्ट भी होते हैं जो है ना तू है ना अगर उन्हें देख लेगा ना तो उनके सामने ना तेरी आइज बाहर आ जाएगी, तू है ना घुटनों पे आ जाएगा उनके। उनके मास्टर सन बोलते हैं लोली 3rd टायर 8 टायर 9 टायर एल्केमिस्ट यहाँ पे लगता है देखो सही में कुछ नहीं पता है तुझे। मेरे सामने मैजेस्टी भी आ जाए ना तो मैजेस्टी को भी है ना मुझे ग्रीड करना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी उन्हें मुझे। और यहाँ पे ग्रैंपा लियन को बोलते हैं कि ना थोड़ा मैनर्स से बात करें। यहाँ पे देखो पता है मास्टर सन है ना 3 टायर एल्केमिस्ट है जो है ना यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर से है जिन्हें मैंने पर्सनली इन्वाइट किया है यहाँ पे। मास्टर सन बोलते हैं यहाँ पे जब मैं डार्क एम्पायर में घूम रहा था तभी मैं मार्शल आर्ट रोम में आ चुका था, जबकि है ना जब तुम है ना यहाँ पे ना डायपर पहन रहे होंगे तब। ये सुन के लियन बोलता है डायपर में मैं यहाँ पे मेरी फुट जब तू ट्रैवल कर रहा था। अगर है ना तेरी एल्केमिस्ट एसोसिएशन है ना 3 टायर की है इसका मतलब कि उनके पास एटलीस्ट है ना 5 टायर का एल्केमिस्ट तो एक हो गए। और यहाँ पे तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुझ जैसे ना ट्रेशी 3rd टायर यहाँ पे ना बातें करे कि ना कैसे वो ना डार्क फ्लेम एम्पायर को छोड़ के यहाँ पे आया है। कि मास्टर सन बाद में ड्यूक को बोल रहे होते हैं कि ना जल्दी से अपने ना डिसेंडेंट को है ना प्रॉपरली समझा दो। सुन के ड्यूक थोड़ा सोचते और बाद में बोलते हैं लड़के यहाँ पे तो है ना मास्टर सन को भी ना थोड़ा सी भी इज्जत नहीं दे रहा, तेरे पास काफ़ी करेज है, चल पहले तो यहाँ से चला जाओ। ये सुन के मास्टर जेंग बोलते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हो ड्यूक, आप इसे इतने आसानी से छोड़ रहे हो। ये सुन के ड्यूक बाद में पूछते तो आपका क्या इरादा है अभी करने का। ये सुन के मास्टर सन बोलते हैं इसकी हिम्मत हुई कि ना ये मेरे को डिसरिस्पेक्ट करे, इससे है ना एटलीस्ट इसके ना 1-2 अंगुली तो काटनी चाहिए एज अ कंपनसेशन। और ये सुनते ही बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन उसे मुक्का मार के बोलते हैं यहाँ पे तो मैंने बस थोड़ा सी तेरे को पूछ किया था, यहाँ पे तो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहा है। लियन के पंच से बाद में हम देखते हैं वो आसमान में थोड़ी देर स्पिन करता है और बाद में ना जमीन पे गिर के चपटा हो जाता है। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि ड्यूक और ना डैश की शक्ल से कि अभी उन्होंने क्या देख लिया। बाद में खड़े होकर बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहाँ पे ना 3rd टायर एल्केमिस्ट को मारे। लियन अपना बैज निकाल के बोलता है कि ना इतना क्या ग्रेट है एक एल्केमिस्ट होने में, ये देख यहाँ पे मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ, अपनी आंखें खोल के देख ढंग से। बाद में उस बैच को देखते और बोलते ये कैसे पॉसिबल, ये तो 2nd टायर एल्केमिस्ट का बैच है यहाँ पे और तेरी है ना उम्र के हिसाब से कैसे हो सकता है ये।
देख के ग्रैंपा शॉक होते हैं। बाद में लियन बोलते तेरे जैसे ट्रैश को पता होना चाहिए कि ना समंदर के अंदर है ना हमेशा तेरे से बड़ी फिश रहती है। अगर तू ऐसे ही कॉकी रहा ना तो याद रखना एक दिन तेरे को है ना कोई मारते मारते मार देगा जान से। इससे अच्छा ये ना कि ना तू मेरे हाथ से स्लैप खाए अगर मरने से अच्छा है। मैं तो बस तेरे को एजुकेट कर रहा था। यहाँ पे मास्टर जैंग बोलते ये इम्पॉसिबल है, तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे तू है ना नकली बैच बनाए अल्केमिस्ट का। देखो पता है ना ये एक है ना कैपिटल क्राइम है, इसके लिए ना तेरे को कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है। नकली अल्केमिस्ट का बैच बनाने के चक्कर में यहाँ पे ना पूरे ना कॉन्टिनेंट के अल्केमिस्ट को है ना मार दिया जाता है, एक्सिक्यूट किया जाता है। उनके बाद में लियन बोलता है एक्सिक्यूट मेरी जूती है क्या, तेरे को मेरे हाथ से वापस से थप्पड़ खानी है क्या। यहाँ पे मास्टर सन बाद में अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे मैं 9 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर हूँ टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन, तो फिर मैं कैसे इसके हाथ से ना थप्पड़ खा सकता हूँ। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके थप्पड़ को ना डॉच करना भी इम्पॉसिबल है। लियन उसे बोलता है यहाँ से निकल जाए जब तक मैं अभी है ना यहाँ पे अच्छे मूड में हूँ। फिर बाद में हम देख रहे हैं वो जा रहे होते हैं और बाद में ना ग्रैंडपा उसका है ना बैच पकड़ के बोलते हैं कि ये सही में असली है क्या। उनके लियन बोलता है ऑफकोर्स ये असली है, किसकी इतनी हिम्मत होगी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कि वो एक नकली है ना अल्केमिस्ट का बैच बनाए। ग्रैंपा बोलते हैं इसका मतलब तू सही में, और बाद में लियन बोलता है हाँ मैं बस एक अल्केमिस्ट ही तो हूँ। ये सुन के बाद में हम देख रहे हैं सबके सब वहाँ पे ना चुप रहते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इतनी बड़ी बात को ये ऐसे आराम से कैसे बोलते हैं। बाद में ग्रैंपा चिल्ला के बोलते हैं तू यहाँ पे कितनी एक्टिंग कर सकता है, यहाँ पे और कितनी चीजें छुपा के रखी है मुझसे। ग्रैंपा सोच रहे थे और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि डैश बोलता है भाई तेरे को है ना पक्का सूटेबल डिसेंडेंट मिला है, हेयर मिला है यहाँ पे। ना ही केवल वो यहाँ पे ना वो इतनी छोटी उम्र में ना 4 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर है और साथ ही साथ यहाँ पे देख वो है ना 2nd टायर अल्केमिस्ट भी है। इस हिसाब से तो प्रोबेबली है ना पूरी कंट्री के अंदर है ना टेंगशू के अंदर इसके बराबरी का कोई नहीं होगा। और मैं तुम्हें बता देता हूँ टेंगशू एक कंट्री और है ना टेंग भी एक पूरी कॉन्टिनेंट है। अगर मेरे खुद के डिसीजन है ना 10% भी ना इसके ना जैसे कैपेबल होते ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। उसके बाद में लियन बोलता है कि यहाँ पे ना ओल्ड मैन आपको है ना ब्रदर बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हो, और यहाँ पे आप अपने आप को है ना डैश बोल रहे हो, तो इसका मतलब कि आप क्या शायद ग्रैंपा डैश हो। मैंने तो सुना था कि आप है ना कुछ सालों पहले मारे गए थे एक बैटल के अंदर। यहाँ पे ग्रैंपा बोलते मेरे भाई डैश की हालत है ना यहाँ पे ऐसी मेरे कारण है। ओरिजिनली तो वो फाइट है ना मुझे करनी थी बट मैं यहाँ पे मेडिटेशन में था, इसीलिए ना कमांडर ज्यू ने ना यहाँ पे ना मेरी जगह पे ना यहाँ पे डैश को चूज किया क्योंकि हम है ना बहुत ज्यादा है ना जल्दी में थे। ये सुन के लियन बोलता है कमांडर ज्यू भी है ना उन्होंने भी है ना उसी बैटल में इंटरनल इंजरी पाई थी ना अपनी। ग्रैंपा बोलते बिल्कुल सही, यहाँ पे ना टेंगशू और भी ना 100 कंट्रीज फाइट कर रही थी यहाँ पे 3 सुपीरियर पावर बताने के लिए कि कौन सुपीरियर है यहाँ पे है ना, वो भी है ना अंडर यहाँ पे ना ब्लैक फ्लेम एम्पायर के। ये लड़ाई हमने मरते दम तक लड़ी यहाँ पे 100 कंट्रीज सिटी गोल्ड सिटी के अंदर, जिसके अंदर हमारे ना 5 लीडर सिटी गार्ड्स मारे गए, यहाँ तक कि है ना लुटेनेंट भी मारा गया इस बैटल में। यहाँ तक कि मेरे ब्रदर डैश को भी है ना यहाँ पे ही है ना ये इलनेस मिली थी उसे। डैश बोलता है वैसे तो टेंगशू यहाँ पे ये बैटल जीत गई थी पर है ना उसके अंदर है ना हमने हजारों एक्सपर्ट्स खोए थे मार्शल आर्ट रोम के या फिर उसके अबाव के। केवल है ना डजन्स लोग ही ना बाहर आ पाए थे जिंदा, और है ना उनमें से भी बहुत से लोग केवल क्रिपल थे। यहाँ तक कि मैंने भी सोचा था कि मैं ज़्यादा देर तक जीने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, पर फॉर्चुनेटली मेरे भाई ने यहाँ पे ना मास्टर जैंग को बुला लिया था डार्क फ्लेम एम्पायर से मेरे वूंड को हील करने के लिए। इस उनके बाद में लियन बोलता है मतलब कि कंट्री की रैंकिंग करने के चक्कर में यहाँ पे इतनी सारी ना क्रूशियल बैटल और है ना फाइटिंग हुई थी ये, और यहाँ पे हमारी रैंकिंग क्या है बोलते हैं कि डार्क फ्लेम एम्पायर है ना वो 3 ग्रेट एम्पायर्स में से आता है यहाँ पे साउथ टेंगबू के अंदर, जो है ना यहाँ पे ना टोटली है ना 9 टाइप के अल्करी कंट्रीज रखता है। यहाँ पे ना 3 तरह से डिवाइड कर रखा होता है कि ना 3 सुपीरियर है, 3 मिडल है और ना 3 लोअर कंट्रीज है। कंट्री के अंदर ना 6 डायरेक्शन मार्शल आर्ट रोम के ग्रैंड मास्टर है या फिर ना 4 टायर लॉर्ड के अल्केमिस्ट है ना, तो वो है ना विलिंगली है ना वो अगर रहना चाहते हैं कंट्री के अंदर तो है ना यहाँ पे उस कंट्री को ऑटोमेटिकली है ना राइज कर दिया जाता है सुपीरियर रैंक पे। और हर साल यहाँ पे ना डार्क एम्पायर है ना अपने ना रिसोर्सेज होते हैं ना जो कल्टीवेशन के लार्ज अमाउंट के ना वो देता है इन कंट्रीज को अंदर उनके स्टेटस के हिसाब से। अगर समझ ले कि 3 सुपीरियर कंट्री के अंदर है ना एक कंट्री नहीं होती है तो मिडिल कंट्री है ना यहाँ पे ना फाइट करती है आपस में कि ना वैकेंसी पाने के लिए, और है ना ये बैटल काफी क्रूल हो सकती है, तू सोच सकता है। उनके लियन बोलता है इतनी खतरनाक बैटल है ना केवल एक रैंकिंग के लिए कैसे हो सकती है। ग्रैंपा बोलते हैं क्रूल है, आपको टैंगबू के अंदर सरवाइव करना है तो आपके पास पावर होनी चाहिए, और है ना पावर आपको है ना गारंटी मिलती है रिसोर्सेज से अंदर, और है ना इसीलिए ना यहाँ पे इतनी फाइटिंग होती है रैंकिंग के अंदर रिसोर्सेज पाने के लिए। भाई लोगों जितना आसानी से समझा सकता था मैंने उतना आसानी से समझाया है यहाँ पे डैश बोलता है कि ना इंसान की लाइफ यहाँ पे ना चींटी के बराबर है, मामलों में जान है ना बहुत सस्ती चीज है। ग्रैंपा बोलते कि है ना कॉम्बैट पावर डिटरमाइन होती है कि तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, इसीलिए यहाँ पे ना सारी कंट्रीज है ना स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को है ना रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि एम्पायर्स में ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फैमिली को अपने पास रखे। यहाँ तक कि तेरे को एग्जाम्पल दूँ ना तो यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर जिससे ना हम अटैच है ना यहाँ पे वो भी है ना सपोर्ट हेवनली गैदरिंग सेक, यहाँ पे सेक यानी क्लैन होता है एक तरह से। नाम सुन के लियन सोचता है हेवनली गैदरिंग सेक, वो मनी मन सोचता मुझे याद है मेरा एल्डेस्ट डिसाइपल हुजिंग था ना जो है ना उसने भी ना एक डिसाइपल लिया था यहाँ पे, वो कोई सन था सेक मास्टर का यहाँ पे हेवनली गैदरिंग सेक का, बस मुझे याद क्या था उसका नाम यार, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा।
बाद में बोलते हैं यहाँ पे तो रूमर भी ऐसा है कि ना जो सेक लीडर है ना हेवनली गैदरिंग सेक का, यहाँ पे है ना वो फीक फेंग है ना वो 7th मार्शल आर्ट रूम के अंदर, और है ना वो एक स्टेप अवे, ये दूर ही है 8 डेस्टिनेशन मार्शल आर्ट सुपीरियर रूम में पहुंचने कि वो हुजिंग सुवीरियल मार्शल आर्ट का है ना डायरेक्ट डिसाइपल है, इसलिए ना उसे कोई प्रवोक भी करना नहीं चाहता है। लियांग बोलता है अरे हाँ मुझे याद है, उसका नाम क्यों फीक था, लगता है वो सेक लीडर बन चुका है। और लगता है लिटिल हुजी यहाँ पे मार्शल आर्ट सुबह रूम पे पहुंच गया। मैं जब था ना यहाँ पे तो वो है ना 8th रूम के अंदर ही अटका हुआ था। 1 से लेके है ना 9th रूम रहते हैं, और उनके अंदर भी ना स्टार्स रहते हैं ना, जैसे स्टार वो पीक लेवल पे पहुंचते तब जाके वो ऊपर आते हैं, ठीक है ना यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है।